आज हमने करा उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की, तो वन मंत्री हरक सिंह रावत का विस चुनाव न लड़ने का ऐलान। तो त्रिवेंद्र कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य एवं वन पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने ऐलान किया है कि वह वर्ष 2022 में होने वाला अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे, अलबत्ता अंतिम सांस तक प्रदेश की जनता की सेवा करते रहेंगे। उधर डॉक्टर हरक सिंह रावत के ऐलान से सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं बाजार में गर्म होने लगी हैं। कपिल देव को दिल का दौरा पड़ा है, एंजियोप्लास्टी हुई है। वन आरक्षी लिखित परीक्षा नहीं होगी रद्द, तो विवादों से घिरी हुई बहुचर्चित वन आरक्षी की लिखित परीक्षा रद्द नहीं होगी। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने एसआईटी की जांच आख्या व परीक्षा में शामिल रहे अभ्यर्थी के फीडबैक के बाद यह निर्णय लिया है। परीक्षा रद्द नहीं करने को लेकर के आयोग का तर्क है कि वन आरक्षी के 1218 पदों के लिए 16 फरवरी 188 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी, जिनमें करीब 1 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा में नकल संबंधी गड़बड़ी को लेकर के केवल 22 केंद्र चिन्हित किए गए थे। नकल करने के मामले में 57 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग ने 14 अक्टूबर को आयोग की वेबसाइट पर संवाद नाम से स्तंभ आरंभ किया, जिसमें परीक्षा में शामिल कर्मचारी व अभ्यर्थियों ने इस बारे में फीडबैक लिया गया। 3 दिन तक फीडबैक लेने का समय निर्धारित किया। 19 से 22 अक्टूबर के बीच 2956 फीडबैक आयोग को प्राप्त हुए। छात्रों के अधिकतर फीडबैक या तो परीक्षा रद्द करने को लेकर थे या फिर परीक्षा परिणाम घोषित करने को लेकर किए गए थे। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल का प्रयोग करने संबंधी कोई भी फीडबैक नहीं आए। इसके बाद आयोग ने परीक्षा रद्द नहीं करने का निर्णय लिया है। नीट की स्टेट काउंसलिंग पर निर्णय आज। तो नीट यूजी की ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होने के बाद अब स्टेट काउंसलिंग की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। एचएनबी उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय शनिवार को काउंसलिंग की तारीख का ऐलान कर सकता है। फाइनेंस कंपनी की मैनेजर से 5 लाख की ठगी 2 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो देहरादून से खबर है, जहां पे एक बैंक कर्मी समेत 2 लोग ने फाइनेंस कंपनी की मैनेजर को झांसे में लेकर के लाखों रुपए का चूना लगा दिया। बसंत बिहार थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऑफर की आड़ में अकाउंट पर नजर। तो त्योहारी सीजन में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां कई लुभावने ऑफर दे रही हैं। इन दिनों भी ऑनलाइन शॉपिंग सेल में विभिन्न उत्पादों पर भारी छूट दी जा रही है, लेकिन ऐसे किसी भी उत्पाद को खरीदने से पहले सावधानी बरतें, वरना आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। वजह यह है कि ऑनलाइन शॉपिंग सेल के दौरान जालसाज भी सक्रिय हो गए हैं। वो फेक वेबसाइट और मैसेज के जरिए आपका शिकार बना सकते हैं। राज्य में अब हर 10 में से 9 मरीज स्वस्थ। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। अच्छी बात यह है कि हर 10 में से 9 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 1 माह में रिकवरी दर में तकरीबन 19% का इजाफा हुआ है। 13 में से ऐसा भी जनपद नहीं है जहां रिकवरी 80% से नीचे हो। रिकवरी की रफ्तार बढ़ने से पिछले 1 माह में एक्टिव केस करीब 61% की कमी आई है। इससे अस्पतालों में भी मरीजों का दबाव घट गया है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना से 11 लोगों की मौत हो गई। तो कोरोना मरीजों की कम होती संख्या के बीच मौत का ग्राफ भी बढ़ रहा है। शुक्रवार को प्रदेश में 11 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। दून अस्पताल में ब्लड बैंक में पड़ा सूखा। तो कोरोना के कारण रक्तदान में कमी आई है। रक्तदाता ब्लड बैंक जाने से हिचक रहे हैं। 10 फीट से ऊंचा नहीं होगा पुतला, तो मेला पर पाबंदी। तो इस बार भी दशहरा पर्व मनाने के उत्साह में कोई कमी नहीं होगी। बस कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिहाज से जरूरी एहतियात बरतनी होगी। लिहाजा रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों की ऊंचाई 10 फीट तक सीमित रहेगी और 50 से अधिक लोग पुतला दहन के स्थान पर एकजुट नहीं हो पाएंगे। इस दफ़ा दशहरा पर्व पर लगने वाला मेला को भी प्रतिबंधित किया गया है। 25 अक्टूबर को मनाए जाने वाले दशहरा पर्व के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने गाइडलाइन जारी कर दी है। मां ज्वालपा की पूजा कर पौड़ी पहुंचे एनएस अजीत डोभाल। तो आज कोट ब्लॉक स्थित अपने पैतृक गांव घीड़ी पहुंचकर कुलदेवी मां बाल कुंवारी की पूजा में शामिल होंगे। हंसी के बेटे की जिम्मेदारी लेने वाला शख्स आया सामने। तो इन दिनों मीडिया की सुर्खियों बनी। उच्च शिक्षित हंसी प्रहरी के बेटे की परवरिश करने वाला शख्स सामने आया। शुक्रवार को इस शख्स ने दावा किया कि परीक्षित के जन्म के समय से ही वह यह जिम्मेदारी निभा रहा है। झूला पुल पर हुई धक्का मुक्की।
नेपाल पुलिस ने बरसाई लाठी तो नेपाल के पेंशन के लिए 3 दिन के लिए खोले गए धारचूला और जौलचुबी के अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल में करीब 1250 लोगों ने आवाजाही की। इस बीच नेपाली पेंशन ने करीब 90 लाख रुपए की पेंशन अपने खाते में निकाली। बात करते विकास नगरी खबरों की तो लाखों की लागत से बने पार्किंग में डाल रहे मलबा तो एडीबी वित्त पोषित योजना के तहत पर्यटन संरचना विकास निवेश कार्यक्रम के तहत हनोल में हुए थे कार्य। बात करते विकास नगर की खबरों की तो लाखों की लागत से बने पार्किंग में डाल रहे हैं मलबा तो खबर है चक्राता से। वहीं लकड़ी से लदा ट्रक खाई में गिरा है, चालक सुरक्षित है तो चक्राता से खबर आई है। ऋषिकेश की खबरों की बात करें तो ऋषिकेश से खबर है जहाँ पे घायल किशोर ने दम तोड़ा, भाई गंभीर। तो देहरादून मार्ग पर गुरुवार देर रात बालाजी बगीचे के समीप हुए सड़क दुर्घटना में घायल किशोर ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों की संख्या अब 3 हो गई है, जबकि मृतक किशोर के भाई की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। तोता घाटी का रास्ता साफ, 3 मोड़ों पर रोड़ा। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर तोता घाटी क्षेत्र में आखिर यातायात संचालन का रोड़ा खत्म हो गया है, मगर अभी 82 क्षेत्र में 3 मोड़ यातायात के लिहाज से खतरनाक बने हुए हैं, जिनकी वजह से शुक्रवार को प्रशासन ने आधिकारिक रूप से यातायात खोलने की अनुमति नहीं दी। अब पूरी उम्मीद है कि शनिवार को दोपहर बाद यहां वाहनों के संचालन की अनुमति मिल जाएगी। बात करते हैं रुड़की की खबरों की तो मायके आई युवती से सामूहिक दुष्कर्म। तो ससुराल से मायके आई एक युवती से 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोप है कि जब युवती ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे पीटा और उसकी नाक की हड्डी तोड़ दी। युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस को मामले की तहरीर दी गई है। कार देने से मना किया तो तोड़ दिया रिश्ता। तो खबर आई रुड़की से जहां पे दहेज में कार नहीं मिली तो युवक पक्ष ने शादी करने से मना करते हुए रिश्ता तोड़ दिया, जबकि युवती के परिवार में शादी की तैयारी चल रही थी। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से शिकायत की है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की तो जगजीतपुर में तैयार होगा कोविड केयर सेंटर। तो कुंभ मेले के दौरान होटल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर होंगे खत्म। सेंटरों में 1000 बेड स्थापित किए जाएंगे। वही खबर है नौकरी का लालच देकर के 3,48,000 रुपये ठगे गए हैं। तो हैदराबाद से खबर है जहां पे दूरसंचार विभाग में सरकारी नौकरी का लालच देकर पंजाब निवासी 3 युवकों ने 3,48,000 रुपये ठग लिए। गुलदार का नहीं लगा कोई सुराग तो 5 घंटे चला सर्च ऑपरेशन। गुलदार को ट्रैकुलाइज करने के लिए 2 वनकर्मी तैनात किए गए हैं। वही खबर है हैदराबाद से जहां पे पोल से टकराई कार, महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। हत्याकांड का पर्दाफाश कराने की मांग तो अग्रसेन महासभा उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल के महामंत्री डॉक्टर विशाल गर्ग ने संयोजन में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान शिवालिक नगर में हुई वृद्ध दंपति की हत्या का जल्द पर्दाफाश करने की मांग की है। साले और सास को उम्र कैद। तो हैदराबाद थाना क्षेत्र में रंजिश के चलते बहनोई की गोली मारकर हत्या करने वाले साले और हत्या के सहयोग करने वाली सास को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रितेश श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास एवं 20,000 रुपये की सजा सुनाई है। खबर है हरिद्वार से जहां पे 2 दोस्तों ने युवती से किया दुष्कर्म। तो एक युवती के साथ पहले उसके प्रेमी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, फिर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर अपने दोस्त को भेज दी। इसके बाद युवक एक दोस्त ने अश्लील वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर पीड़िता से उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में रानीपुर कोतवाली में दोनों दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की तो बागेश्वर के विकास को लगेंगे पंख। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी सौगात। 1 अरब 11 करोड़ 87 लाख से जिले का विकास होगा। खाई में गिरी कार, चालक की मौत। तो अल्मोड़ा से खबर जहाँ पे पिथौरागढ़ हाईवे पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में के पास बेकाबू कार खाई में जा गिरी। हादसे में कार में के नीचे दबे रहने जाने से चालक ने दम तोड़ दिया। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की तो पानी को तरसे 1000 परिवार। तो हाइडिल गेट में नलकूप फूकने से दमूड, वाडुंगा और कुसुमखेड़ा में जल संकट गहरा गया। ट्रेन से टकराकर 500 मीटर तक घिसटता गया टैक्सी चालक। तो हल्द्वानी व काठगोदाम स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक टैक्सी चालक की मौत हो गई। रेलवे ट्रैक किनारे 500 मीटर तक खून के धब्बे व मांस के टुकड़े मिलने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना विभत्स था। सूचना पर पहुंची आरपीएफ ने पुलिस को भी मौके पर बुलाया। परिजनों ने शिनाख्त करने के बाद शव का पंचनामा कराकर
उनके सुपुर्द कर दिया है। वहीं खबर है रामनगर से, जहां पे परिवार को घेर करके पीटा गया है। तो विवाह समारोह में उप प्रधान के परिवार से गांव के कुछ युवकों का विवाद हो गया। घर लौटते समय करीब 20 युवकों ने रास्ते में घेर कर हमला कर दिया। बात करते हैं पिथौरागढ़ की खबरों की, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सीमांत जिले में भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया। पिथौरागढ़ पहुंचे शिकारी ने गुलदार प्रभावित क्षेत्र में रेकी की है। तो पबदेव क्षेत्र में सक्रिय गुलदार को मार गिराने के लिए तैनात शिकारी शुक्रवार को पिथौरागढ़ पहुंचे। शिकारी ने वन कर्मियों के साथ प्रभावित क्षेत्र में रेकी की। 2 दिन रेकी करने के बाद शिकारी मचान बांधेंगे। 5,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। तो खबर है टनकपुर से, जहां पे नवरात्र में उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि धाम में उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का सैलाब। लिंगानुपात सुधार में चंपावत की लंबी छलांग। तो बेटियों को कम आंकने व उन्हें घर में मारने वालों को यह खबर व आंकड़े जरूर आईना दिखाती हैं। जनपद में घटते लिंगानुपात में सुधार लाते हुए जनपद में बड़ी छलांग लगाई है। जनपद में गत वर्ष 13वें स्थान पर रहने के साथ इस वर्ष लिंगानुपात सुधार में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह सब हो सका है डीएम SN पांडे व DPO PS ब्रिजवाल के अनोखे नवाचारी कार्यक्रम के तहत। अब जनपद में 1000 बालक पर 971 बालिका का अनुपात पहुंच गया है। खबर है टनकपुर से, जहां पे छापा मार एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री को नष्ट कराया गया है। तो प्रशासन व खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। वहीं इससे हड़कंप भी मचा है। टनकपुर की शारदा में रिवर राफ्टिंग शुरू हो गई है। तो टनकपुर के बोम स्थित शारदा नदी में राफ्टिंग शुरू हो गई है। जल्द रुपहले पर्दे पर नजर आएगी राजूला मालू शाही की प्रेम कथा। तो राजूला मालू शाही की ऐतिहासिक प्रेम कथा पर आधारित फिल्म की शूटिंग इन दिनों चंपावत व लोहाघाट के विभिन्न स्थानों पर की जा रही है। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो घून पका रहे गरीबों की दाल। तो कुपोषण से जंग के लिए मुख्यमंत्री पोषित योजना के तहत गरीबों की थाली में दाल परोसने की योजना रुद्रपुर में सिरे नहीं चढ़ सकी। यहां जरूरतमंदों की दाल गोदामों में सड़ रही है। विधायक ठुकराल पर अभद्रता का आरोप, जांच शुरू हो गई है। तो बिलासपुर निवासी व्यक्ति ने विधायक ठुकराल पर अभद्रता का आरोप लगाया है। एक युवक की मौत, 8 मिले संक्रमित। तो खबर आई है उधमसिंह नगर से। वहीं खबर आई है बाजपुर में जली झोपड़ियां, लाखों का नुकसान। तो आग से 3 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंचे दमकल की गाड़ियों ने ग्रामीण की मदद से बमुश्किल आग पर काबू पाया। घटना घनी आबादी क्षेत्र में होने से अफरा तफरी मच गई। खबर है चंपावत से, जहां पे आज होगा ऑनलाइन रोजगार मेला। तो प्रवासियों और अन्य लोगों को रोजगार में मदद के लिए सेवा योजना विभाग का ऑनलाइन रोजगार मेला शुक्रवार को नहीं हो सका। सहायक सेवा योजना अधिकारी खजना पाठक ने बताया कि अब यह ऑनलाइन मेला शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजे से होगा।